हाय हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बज रहे हैं रात के 8:30। तो मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं बीमार पड़ी थी नवंबर में। मैं बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं रही थी सर्वाइकल की वजह से। तो मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर डालूँगी। हुआ यूँ कि नवंबर 20 नवंबर को ये सर्वाइकल का जो ये प्रॉब्लम था वो ज़्यादा बढ़ गया। एक्चुअली मुझे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे 2018 से है। 2018 को अचानक मेरा बीपी बढ़ गया था, 180 हुआ था। और 180 होने की वजह से मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे और मुझे पता नहीं कि क्यों बुखार आता। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उन्होंने जब चेक किया तो 180 हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, ये जो फैमिली डॉक्टर लोकल डॉक्टर होते हैं, उन्होंने मुझे उनके दवाइयों पर 2 महीने रखा। तो 2018 से वो सर्वाइकल चालू हो गया। तो 2 महीना उन्होंने ना दवाई पे चालू रखा। फिर बिल्कुल ही चक्कर जा नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बीपी का टैबलेट्स उन्होंने चालू किया। तो बीपी का टैबलेट लेके मैं 6 महीना बीपी का टैबलेट ले रही थी, फिर भी मेरा चक्कर जा नहीं रहा था। तो फिर मैं लास्ट मोमेंट में मैंने क्या किया कि डॉक्टर को मैं खुद बोली कि मुझे है ना यहाँ पर गर्दन में ना दर्द बहुत हो रहा है। तो इसकी वजह से मैं जो हूँ वो इसका एक्सरे निकाल के देखती हूँ। तो डॉक्टर बोले ठीक है एक्सरे निकाल के देखो। तो एक्सरे निकाला तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बताया, C5 में प्रॉब्लम बताया। तो C5 का दवा वो चालू किया दवा उन्होंने। और वो दवाई देते देते ना लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन में दवाई लेने जाऊंगी तो बाहर निकलूंगी तो मुझे कोरोना हुआ है, एडमिट करेंगे, शायद से मैं वापस भी नहीं आ सकती थी। तो इस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकले। और मैं अगर चक्कर आती थी तो मैं थोड़ा सो जाती थी, तो वो ना नेक्स्ट डे ठीक होता था। लेकिन ऐसा करके करके ना 2 साल तो हो गया कोरोना का, लॉकडाउन वगैरह का। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अचानक है ना लास्ट अप्रैल में 2023 में लास्ट अप्रैल में मुझे कुछ ज़्यादा होने लगा। जैसे कि मैं गर्मी बहुत हो रही है और मैंने फ़ैन बंद किया है क्योंकि सुनाई नहीं देता ना, साउंड में प्रॉब्लम आती। तो बड़े डॉक्टर के पास लेके गए लास्ट अप्रैल में 2023 में। तो मुझे सिम्टम्स क्या आ रहे थे कि मेरे सर भारी हो रहा था, मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। और मेरा ये साइड है ना, ये वाला ये हड्डी दुखता था, मीन्स दर्द होती थी। और कान जो है ना वो ऐसा जैसे कि कैच करता ना वैसा पकड़ के रखा था। और ये कान थोड़ा साइज में ना बड़ा हो गया था, ये कान के मुकाबले ये थोड़ा बड़ा दिख रहा था। और है ना सुनाई नहीं दे रहा था। और अगर कुछ खाती थी तो ये जो एब्डोमेन है वो ब्लोट होता था। स्टमक नहीं, ऊपर का जो एब्डोमेन है हार्ट का नीचे, वो ना ब्लोट होता था, मीन्स खाना पचता ही नहीं था। और मुझे बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे थे, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं ऐसी खड़ी भी रहती थी ना तो ऐसा पूरा हिलती थी, मीन्स इतना मुझे सिम्टम्स आ रहे थे। और मुझे लगता था कि मैं अब नहीं बचूंगी। तो ऐसा करते करते ना तो लास्ट अप्रैल में डॉक्टर ने कहा कि आपको MRI कराना ही पड़ेगा। अगर अगर MRI नहीं करेंगे तो दवाई जो है मैं दे रहा हूँ वो लगेगी नहीं। और एक्चुअली मुझे फोबिया है, बचपन से फोबिया था। और मैं जब ऑफिस में जाती थी तो ऑफिस के लिफ्ट में मैं एक दिन 15 मिनट के लिए अंदर थी। मुझे जो सफोकेशन हुआ था ना, तो उसकी वजह से मैं तब से लेके आज तक 20 साल हो गया मैं लिफ्ट में कभी नहीं गई हूँ। मुझे जितना भी स्टेप्स चढ़ना रहता ना तो मैं
सीढ़ी स्टेप्स चढ़ती हूँ, लेकिन लिफ्ट में नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे सफोकेशन होता है। मैं मेट्रोज़ में नहीं जाती हूँ क्योंकि पूरा बंद रहता है। और मैं गोवा जाती हूँ ना, तो गोवा जाती हूँ तो टनल्स जो आते हैं ना, एक टनल 5 मिनट्स के 6 मिनट्स के रहते हैं। तो मैं वो ट्रेन से नहीं जाती हूँ क्योंकि टनल्स में जाऊँगी ना, 1 मिनट ठीक है, सेकेंड मिनट में मुझे सफोकेशन होने लगता है। तो इसके लिए मैं हमेशा ना बस से ही ट्रेवल करती हूँ। और मुझे जो चक्कर आ रहे थे वो उससे क्या होता था कि मैं रिलेटिव्स के पास नहीं जा सकती थी, उनसे मैं कांटेक्ट उनका और मेरा कांटेक्ट पूरा टूट गया था और बहुत सारे रिश्ते नाराज़ हो गए थे। तो ऐसा कर के जब अप्रैल में मुझे डॉक्टर ने कहा कि MRI निकालना पड़ेगा, तो मैं डर गई क्योंकि मुझे वो मशीन में जाने के लिए बहुत डर लगता था और उसमें मुझे BP का भी प्रॉब्लम चालू हो गया था। तो डॉक्टर को बोली मैंने, कैसे संभाव ना आप लोग मुझे सिर्फ गोली दीजिए, मीन्स मेडिसिन दे दीजिए, मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगी। बोले फाइन, मैं देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो मैं बोली ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे मेडिकेशन पे रखा 6 महीना फिर से। तो मेडिकेशन पे रखा ना, तो नवंबर 20 तारीख को मैं पूरी बेड पे सो गई, मीन्स पूरी सो गई। मीन्स ये जो है ना नस, ये यहाँ का जो ऊपर का जो नस एक्सरे में आया था कि यहाँ नीचे का प्रॉब्लम, नीचे जो होते हैं ना C5, उसमें प्रॉब्लम बताया। लेकिन MRI में जो है ना, मैं बताऊंगी स्टोरी MRI का कैसे निकाला है। तो MRI में निकाला तो यहाँ ब्रेन के नीचे जो C1 और C2 है ना, उसमें जेल कम हो गया था और उसमें से सर का, आँखों का, कान का, एब्डोमेन का, ये जो नसेस है ना वो, और बैलेंसिंग का कान का, ये सब है ना नसेस, वो जेल कम होने की वजह से वो नसेस दब रही थी और इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। इतना तकलीफ़ हो रहा था, मैंने 5 साल तकलीफ़ निकाला है। मुझे सिर्फ सपोर्ट मेरे हस्बैंड का और सन का, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। लेकिन मैं कहती हूँ ना, अगर कोई आदमी बीमार होता है ना और उनको अगर उस समय कोई सपोर्ट नहीं करता है, उनकी बहुत ज़रूरत होती है। जब कोई बीमार होता है ना, तो हमें बहुत ज़रूरत होती है उस इंसान की। लेकिन ना जब बीमार पड़ते हैं ना, तब पता चलता है असली औकात इंसान की, कि वो कितना कुछ क्या कर सकता है आपके लिए। मेरे बेटे ने और मेरे बच्चे ने और हस्बैंड ने बहुत कुछ किया। तो वो ऐसा करके ना नवंबर 20 को पूरा मैं सो गई। मैं उठी नहीं रही थी, 2.5 महीना मैं उठी नहीं रही थी। मेरा हस्बैंड ही खाना पका के मुझे अगर फ्रेश होना है तो वो ही लेके जाते थे बाथरूम में वगैरह, सब वो ही करते थे, बेटा भी करता था। ऐसा कर करके है ना, प्रॉब्लम क्या हो गई थी, फिनेंशियली मुझे प्रॉब्लम आया था क्योंकि मेरा हस्बैंड का बाईपास हुआ था 1.5 साल पहले, और उसमें मेरा बच्चे का वही ना, उसमें 3 महीने से उसका काम, मीन्स ऑफिस जहाँ काम करता था वो ऑफिस शिफ्ट हो गया था। तो उसके लिए उसको वहाँ जाना थोड़ा दूर पड़ता था। उसके लिए वो बोला कि मैं दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया। तो इसी में ना मुझे थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया था MRI करने के लिए। तो मैं ना 2.5 साल MRI के लिए 2.5 महीना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का 18 तारीख 2024, 2.5 महीना में रुकी कि शायद कोई बंदोबस्त हो जाए और हो जाए मेरा MRI। लेकिन इन अध्ययन में डर भी रही थी। और फिर मेरे बेटे ने जो रेजिग्नेशन दिया था, उसका PF मेरा बच्चे को 18 जनवरी को मिला। तो उन्होंने 19 को मिला, 20 को मुझे लेके गए MRI के लिए। लेकिन जब ये MRI के लिए उन्होंने मशीन में डाला ना, तो मैं डर गई ना। तो मेरा प्रेशर 180 कुछ हुआ, और जो पल्स जो यहाँ पर लगाते हैं ना, बोलते हैं बीट्स, तो वो ना मीन्स
बढ़ रहा था। फिर निकाला, फिर उन्होंने 15 मिनट के लिए रखा, फिर डाला, फिर वही प्रॉब्लम। तो डॉक्टर बोला ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन पूछा, तो सेकेंड ऑप्शन बोला एनेस्थीसिया देके करवाएंगे। मरती ना क्या करती, ऐसे भी मरूंगी ऐसे भी मरूंगी, उसके लिए मैं एनेस्थीसिया के लिए मैं रेडी हो गई। 20 जनवरी को ले गए थे मुझे MRI करने के लिए। तो रेडिएशन जो अंदर होता है ना, वो मैग्नेट होता है ना अंदर मशीन में, तो उसकी वजह से मुझे बुखार और मेरा सर दर्द हो गया। तो मैं वापस 8 दिन बेड पे लेटी रही बीमार। फिर मुझे बच्चे ने मेरे कुछ 29 जनवरी को मुझे फिर लेके गया लैब में, मेरा हस्बैंड और बच्चा। और वहाँ पर मुझे सवेरे 8 साढ़े 8 बजे एनेस्थीसिया दे के 9 बजे मुझे मशीन में डाल। आप लोग हंसोगे लेकिन किसी का नहीं होता है। और कुछ डॉक्टर भी बोले कि 10 में से 4 ऐसे इंसान हैं जिनको नहीं होता है मशीन में। तो एनेस्थीसिया दे के मुझे मशीन में डाल दिया वहाँ पर। और फिर मैंने ना मशीन में एनेस्थीसिया देते वक्त मैं डॉक्टर को बोली, डॉक्टर आई विल कम सेफली ना आउटसाइड। तो डॉक्टर बोले अगर आपको कुछ हुआ ना तो मेरा प्रैक्टिस पे पूरा पानी फिर जाएगा, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे दिया इंजेक्शन और मशीन में डाला। लेकिन फिर भी मैं एकदम स्थिर नहीं थी, एक्यूरेट नहीं थी, कुछ पैर भी हिल रहे थे। फिर निकाल के फिर थोड़ा सा और इंजेक्शन दिया, फिर डाला। मैं बहुत ये हो रहा है, एकदम सांस ले रही। तो फिर उन्होंने मशीन में डाला। फिर मैं ना मशीन में मुझे जब इंजेक्शन दिया ना, तब जब देते वक्त मैंने डॉक्टर को बोला कि आई हैव समथिंग इन माई ब्रेन, क्योंकि मुझे चक्कर 5 साल से आ रहे। तो डॉक्टर बोला लेट्स सी। और मैं अंदर थी बेहोश, ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। और पता है यही मीन्स मौत ही एक आपको शांति देता है। मीन्स कुछ पता ही नहीं चला मुझे कुछ अंदर। और फिर जैसे ही पहले से इस ब्रेन स्कैन किया, तो डॉक्टर बाहर आके जो मेरे बेटे थे बेटा और हस्बैंड, उनको बोले कि शी डजंट हैव एनीथिंग इन हर ब्रेन, उसका ब्रेन में कुछ नहीं है। तो मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए। बाद में स्पाइन का पूरा किया और यहाँ का, तो स्पाइन में कुछ नहीं है, मसल पेन है। और यहाँ पर है ना ब्रेन के नीचे जो 1 और 2 है उसमें वो सब बताया जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था। तो ये सब हो गया। तो फिर एनेस्थीसिया दिया मुझे सवेरे 8:30 को, और मैं होश में आई दोपहर को 1 बजे। और लैब में ऐसा बेड नहीं होते हैं, उन्होंने वही व्हील चेयर पर बिठाया था। तो व्हील चेयर पे 1 बजे मुझे होश आया। तो सब ने ऐसा, दोनों ने उठा के मेरे को गाड़ी में डाल के फिर घर पे लेके आए। तो वो जो यहाँ पर जो एनेस्थीसिया देते ना बहुत बेकार देता है। जो जब होश में आते हैं ना तो क्या क्या हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग मालूम ही नहीं पड़ता है। बाद में घर पे आए और वो एनेस्थीसिया का जो डाला था ना, वो उतरने के लिए मुझे 15 दिन लगा। मैं 15 दिन पूरा सोई थी। मेरे बच्चे ने MRI रिपोर्ट सेकेंड डे आया तो वो खुद बच्चा लेके गया, उसने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने फिर दवाई लिया। तो कल ही मैंने कल मेरा 6th विजिट था। अभी चक्कर नहीं है, चक्कर पूरा बंद हो गया उसका पहला ही दवा से। और मुझे थोड़ा सा ना अनबैलेंसिंग होता है और थोड़ा नज़र साफ हो गई। और ये जो कान जो दुख रहा था वो थम गया। अंदर ही अंदर फंसा ना, जैसे खुजली आती तो मालूम पड़ता था कि मुझे अभी चक्कर आएगी। तो ऐसा हो गया। तो ये स्टोरी थी मेरी। और पता है ऐसे वक्त पे ना अपनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो इंसान अगर नहीं साथ दे तो वो इंसान दिल से क्या दिमाग से भी निकल जाता है, पूरा गायब। तो ये थी मेरी स्टोरी
स्टोरी नहीं, हकीकत कि मैं बीमार पड़ी थी नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में स्टिल हो गई, अब मार्च अप्रैल आया स्टिल हो गई। और अभी थोड़ा आपकी दुआ से मैंने लास्ट एक व्लॉग डाला था, आपको याद है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं, और सब आपकी दुआ है, भगवान कृपा है। भगवान कहीं जिसको जो है ना, भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं है, उसके हमेशा उसके साथ रहते हैं। अगर आपको विश्वास है तो ये थी मेरी हकीकत। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।